हेलो छात्रों, आज हम आप लोगों के बीच में एग्ज़ाम हॉल में जो है कॉपी को किस प्रकार से लिखा जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर कॉपी को लिखना किस प्रकार से लिखना यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आप लोग पूरा प्रश्न हल करके आते हैं लेकिन आपको जितना चाहिए नंबर उतना नहीं मिलता है। कारण है कि नंबर कट जाता है। क्यों नंबर कट रहा है, क्या क्या गलतियां हमने की हैं, इन गलतियों को सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमको क्या क्या गलती किए हैं उस गलती को नहीं करना है, ये सब भी आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से पेपर को हल किया जाता है और उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से प्रश्न को लिखा जाता है। ठीक है, देखिए पहली बात आप लोगों को यह जानना चाहिए कि जो पेपर, मान लीजिए कि यह पेपर है, यह पेपर है, ठीक, ये पेपर कॉपी है। अब ये पेपर कॉपी थोड़ा सा चौड़ा होता है ना, पेपर कॉपी ये है। अब इस पेपर कॉपी में आपको क्या क्या ध्यान देना है। देखिए, पहला कार्य है कॉलम। पहले एक चीज़ और आप लोगों को उससे बताने से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जो प्रश्न आते हैं बीटीसी डीएलएड में, डीएलएड बीटीसी में प्रश्न जो आते हैं वो 3 सेक्शन में आते हैं। ठीक है, कितने सेक्शन में आते हैं? 3 सेक्शन में। एक आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न। फिर आता है लघुत्तरी प्रश्न। क्या आता है? लघुत्तरी प्रश्न। अब एक चीज़ जान लीजिए कि हमारा जो कोई भी पेपर हो, कोई भी प्रकार का पेपर हो, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, 3 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन्हीं से पूर्णांक जो बनता है, अलग अलग विषय का अलग अलग पूर्णांक हो जाता है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट का 25 का पूर्णांक होगा तो किसी सब्जेक्ट का 50 का पूर्णांक होगा। तो ये सब्जेक्ट जब भी, अब जान लीजिए कि जो संख्याएं होती हैं, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, इन्हीं 3 ही प्रकार के पूछे जाएंगे। लेकिन अगर पूर्णांक 25 का है तो इनके नंबर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 25 का पूर्णांक है तो जो वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वही प्रश्न 50 का पूर्णांक है तो वहाँ पर ये जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, पूरा प्रश्न बढ़ के 15 हो जाएगा। लेकिन अब इसी प्रकार से, अब देखिए इन्हीं प्रकार से बनते हैं और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है इसको हम देखिए जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी भी प्रकार का, पहले मान लीजिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करते हैं। मान लीजिए कि जो हमारी जो कॉपी है, ये हमको कॉपी मिल गई, ऐसी कॉपी मिलेगी आपको। ठीक है, एक साइड से शायद सलखारा रहता है, मतलब कि एक साइड से कॉलम बना रहता है, एक साइड से मान लीजिए कॉलम बना है। तो ये समझिए थोड़ा सा एक बात है क्या कि ये कॉलम बना है, इधर कॉलम नहीं बना है। आप अगर इधर कॉलम इधर भी नहीं बना है तो आप पहले एक कॉलम बना लीजिए। इधर आपका मन करे तो कॉलम बनाइए, अन्यथा कोई उतना आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको बनाने का इच्छा करे तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इधर जितना बड़ा इसकी इधर से इसकी जितनी बड़ी लेंथ होगी, मान लीजिए कि यह लेंथ जो है मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का है, तो इधर क्या करिएगा, यहाँ से जो है जोड़ लीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसको क्या करिए, यहाँ पर इस प्रकार से लगा दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ कि नहीं है? इस प्रकार से आप क्या करिएगा, लगा देंगे। ठीक है, कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। अब हमारा दोनों तरफ से कॉलम बन गया। एक चीज़ ध्यान देना है कि जिधर अब इतना अधिक दूरी भी नहीं लेना है और इतना कम दूरी भी नहीं लेना है। कुछ बच्चों की मानसिक सोच यह होती है कि हम लोग जो है इधर कर देंगे तो जो जगह कम हो जाएगी और इससे हम पन्ना भर देंगे। तो देखिए, आपको एक जानकारी बता दें, अच्छे प्रकार से आप समझ जाइए कि ये जो पेपर आप दे रहे हैं वह बोर्ड का पेपर नहीं है, यह डीएलएड बीटीसी का पेपर है। डीएलएड बीटीसी का पेपर है, इसमें आपको पन्ना भरने पर नंबर नहीं मिलता है। आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है, इस पे नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आपने गलत लिखा, प्रश्न पूछा है क, आप बता दिए ख, तो आप सोच रहे हैं कि पन्ना भरे हैं खूब तो नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको नंबर जो आपको कम मिलेगा जब आपने सही लिखा है तब। ठीक है, अब आते हैं कि इस प्रकार से पहला कार्य आप, जिसमें से पहली बात हमने जान गए कि हमको किधर कितना क्या करना है, कॉलम कितना बनाना है, किस प्रकार से कॉलम बना देंगे। फिर उसके बाद आता है प्रश्न को हल करने के लिए। तो प्रश्न संख्या, आप देखिए, मान लीजिए कि आप प्रश्न जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, आपकी इच्छा करे तो आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए या फिर प्रश्न संख्या लिखिए। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे एक उत्तर लिखने के लिए लाइन छोड़ेंगे। फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे, आपका मन करे प्रश्नोत्तर संख्या, आप मन करे जो भी आप लिखें। अगर प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं तो सभी को प्रश्नोत्तर लिखिएगा। अगर आप जो है प्रश्न संख्या लिख रहे हैं
प्रश्न संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रश्न संख्या ही लिखिए। मैं एक इसलिए लिखा हूँ, 2 लिखता तो आप लोग सोचते कि चलिए एक प्रश्नोत्तर लिखना है और एक को प्रश्नों की संख्या लिखना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आप लिखें, प्रश्नोत्तर लिखें या फिर प्रश्नों की संख्या लिख रहे हैं, तो आप उसी को लिखिए। और जितना वैकल्पिक प्रश्न है, आप मान लीजिए कि आपको पेपर आपका सेंटर में आप पहुँच गए हैं, वहाँ पर आपको जो है कॉपी मिल गई। सबसे पहले तो कॉपी मिलती है, तो कॉपी जब मिल गई है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या कर देना है, कॉलम बना लेना है। कॉलम दोनों तरफ बना लिए या फिर एक तरफ बना लिए, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी। वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ब्लैक से। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर। फिर सब डालने के बाद प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे हो, अगर 5 प्रश्न पूछा है बहुविकल्पी से या वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, तो आप 5 के लिए आपने कॉलम दे दीजिएगा। उसके बाद अब एक चीज़ और है कि सर जो है हमको पहला प्रश्न नहीं आएगा, तो क्या हम सर इसके जगह पे पहले की जगह पे दूसरा प्रश्नोत्तर संख्या से स्टार्ट करें? नहीं है, ऐसा न करिए। आप क्या करिए, लाइन से बनाइए। आपको भले नहीं आ रहा है, आप लाइन से बनाइए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर जो है 4 फिर 5, जो जितने भी प्रश्नों की संख्या आप इसी प्रकार से बनाते हुए चले जाइए। समझ में आए? अब बना लिए, प्रश्न भी लिख लिए। अब एक चीज़ और है कि आप जब भी प्रश्न को डिनोट करें, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधे ये प्रश्नोत्तर डालें। प्रश्नोत्तर का उत्तर क्या है, मान लीजिए कि बी है हमारा, सपोज दैट बी विकल्प सही है। मान लो बी को छोड़ो, मान लो सी है सही है, सी विकल्प जो है सही है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमने इतने लिख दिया, तो इससे इंप्रेशन थोड़ा डाउन जाएगा। आप यहाँ पर पूरा विकल्प लिख दीजिएगा। वो विकल्प सी में लिखा था कि ठोस है, तो आप जैसे प्रश्न में पूछा था कि द्रव्य के किन पदार्थ के अणुओं की दूरी कम होती है, तो वह विकल्प सी में दिया था ठोस, तो हमने क्या लिख दिया, ठोस। इस प्रकार से लिखना है, ये तीर नहीं बनाना है, ठीक है, नहीं तो आप तीर भी बना देंगे, दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, विकल्प जो है ठोस पे लगा देंगे। इस प्रकार से पूरा जो है कंफर्म पूरा इस विकल्पी प्रश्न को आप देख लेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी हैं। देखने के बाद आप क्या करेंगे, अब बारी है इस प्रकार से करने के बाद पहला नंबर आपने कॉलम दिया, दूसरा नंबर अपने प्रश्नोत्तर लिखना सीखा, किस प्रकार से अपने प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद आता है अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिए वो अतिलघुत्तरी प्रश्न आप सेम इसी प्रकार से कॉलम सभी चीज़ें वही रहेंगी, बस खाली क्या कर देना है आपको यहाँ पर जो है आपको अतिलघुत्तरी लिख देना है, ठीक है, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी प्रश्न। अब एक बात देखिए, यहाँ पर लिखने के बाद आप जब भी किसी भी प्रश्न को आप हल करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का उपयोग न करें, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्या करते हैं कि लिखते लिखते क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिख रहे हैं कि ठोस द्रव गैस है, मान लीजिए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो उसने कि लिखा कि ठोस है अवस्था, फिर द्रव अवस्था, फिर उसके बाद लिख दिए गैस लिखने के बाद ऐसे लिख दिए, तो ये नंबर कटने का थोड़ा सा कारण बन जाता है। ये आप नोट्स में तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको समझना है यहाँ पर किसको समझना है, जो चेक कर रहा है उसको आसानी होनी चाहिए, और राइटिंग आपकी ऐसी हो कि वो समझ सके। अगर उसको पढ़ने में दिक्कत हो गई तो आपको नंबर लेने में दिक्कत हो जाएगी, समझ में कि नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर भी पूरी तरह से लिखें कि यह क्या है, ठोस अवस्था, इस प्रकार से लिखें, समझ में आया कि नहीं है। और निम्नलिखित हुआ तो आप वहाँ पर ल बना के सुना न करिएगा, नहीं तो नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है वहाँ पर। अब एक चीज़ है इस प्रकार से, और कुछ बच्चे किस प्रकार से गलतियाँ कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न लिखें, मान लघुत्तरी इस प्रकार से हुआ, अतिलघुत्तरी जो है अतिलघुत्तरी हो गया, और लघुत्तरी जो है लघुत्तरी। अब लघुत्तरी प्रश्न जो है इसमें क्या करना है, प्रश्न डाले हैं, तो प्रश्न पूछा है कि रैम और रैम में अंतर, जैसे दिया है रैम और रोम में अंतर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या दिया है कि भैया बताइए कि RAM और ROM में क्या करिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप तुरंत हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से इस प्रकार से, उसके बाद इसके बारे में लिखिएगा। फिर आपको इसको भी क्या करिएगा,
हेडिंग डाल के लिखिएगा इस प्रकार से। ये नहीं कि तुरंत जो है इसके बारे में लिखने इसके बारे में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अंतर पूछा है तो अंतर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इधर जो है आप क्या कर सकते हैं, इधर एक साइड जो है आप रेम लिख दें, एक ओर से RAM लिख दें, और एक और जो है एक तरफ जो है, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है, एक तरफ क्या है RAM लिख दिए और एक और ROM लिख दिए। इस प्रकार से भी आप जो है अंतर स्पष्ट करते, फिर पॉइंट बना के आप लिखते चले जाइएगा, ठीक है, लिखते चले जाइएगा। और एक चीज़ है, जितने भी प्रश्न आप जब भी किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप हल कर रहे हैं तो कम से कम मिनिमम आपको 3 जो है अंतर स्पष्ट करने होंगे। 3 बताइएगा कि ये 3 अंतर है। आप मैक्सिमम जाइएगा तो आप जो 4 के बाद 5 जाइएगा, इससे अधिक मत जाइए। क्या जाने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा जाएंगे समय बर्बाद होगा और कुछ मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा, ठीक है। आपको जो मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न इसे मान लीजिए कि इस वाले प्रश्न पे 2 नंबर है तो आप 10 पन्ना लिख दे, 50 पन्ना लिख दे, मतलब नहीं मिलेगा तो आपको 2 नंबर। तो समय बर्बाद करने की आवश्यकता क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसे जितना पूछा है उतना ही आंसर दीजिए, लेकिन जो दीजिए पुख्ता दीजिए, समझ में। मतलब जैसे बोला गया ना कि गागर में सागर भर देना, तो वही कार्य करिएगा। आप थोड़े से वर्ड में आप पूरी चीज़ों को जितना वो पूछ रहा है कम से कम लिखने का प्रयास करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करिएगा। और ये भी नहीं कि तुरंत एक लाइन में बता दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो प्रश्न पूछा है आप उसको स्पष्ट रूप से समझा दीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना है। जिससे एग्जाम जो चेक करने वाला है उसको समझ में आए कि ये पन्ना भर रहा है, तो इससे उसके अंदर आपका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वो नंबर देने में भी नकारात्मक प्रभाव डाल देगा आप पे, समझ में कि नहीं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है हमारे ये पूछते हैं कि सर हम तो सर पूरी तैयारी कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, आपने बता दिया कि सर इस प्रकार से पेपर में लिखा जाता है और इस प्रकार से हम लिखेंगे भी। सर एक बात बताइए कि सर दिक्कत यह है कि हमको सर वहाँ एग्ज़ाम हॉल में समय कम मिलता है। क्या होता है, समय कम मिलता है। तो सर समय मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ बता दीजिए कि समय का किस प्रकार से हम पेपर में समय का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, किस समय जो किस प्रश्न को कितना समय देंगे। तो एक बात जान लीजिएगा कि प्रश्न जो है 3 प्रकार के हैं। प्रश्न कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक सेक्शन ए जो वस्तुनिष्ठ है प्रश्न। जो सेक्शन बी है वह है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और उसके बाद सी है, सी क्या है, लघुत्तरीय उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। हमको 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सर हमको एक बात बताइए कि इन प्रश्नों को, ये जो सेक्शन है, सेक्शन ए मतलब कि वस्तुनिष्ठ पर कितना समय देना है, सेक्शन बी अति लघुत्तरीय प्रश्न पर कितना समय देना है, और सेक्शन सी लघुत्तरीय प्रश्न पर कितना समय देना है। थोड़ा इसके बारे में आप डिस्कस करिए सर, बताइए। तो देखिए, पहली बात आप समझ जाइए कि पेपर अलग अलग पेपर का अलग अलग पूर्णांक और अलग अलग समय होता है। तो मैं इसको परसेंटेज में आपको बता देता हूँ कि कितना समय जो है, कितने % समय जो है किस जो है वस्तु सेक्शन को देना है, बी वाले पे देना है कि सी वाले पे देना है कि डी वाले पे। देखिए एक बात जान लीजिए कि जो वस्तुनिष्ठ है उसको जान लीजिए कि आपको 10 से 15% जो है आपको समय क्या करना है, देना है। आप पूरा मान लीजिए कि आपका 1 घंटा का है तो उसका आप 10% दे दीजिएगा। अगर आपका जो है कितना 2 घंटे का, तो उसके हिसाब से 2 घंटे का में से 10% दे दीजिएगा। उसके बाद आता है यह क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो जो अति लघुत्तरीय प्रश्न पे आपको जो है 30 से 35% जो है नंबर क्या कर देना है, समय 30 से 35% जो है समय क्या कर देना है, अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न को देना है। और एक चीज़ और है, क्या लघुत्तरीय प्रश्न में आप कितना समय देंगे, तो जितना समय बचा है उसका 5% छोड़ के, उसका 5% छोड़ के मान लीजिए कि आपने दे दिया इसको 40%, तो ये 55% से 55% से आपका जो है 40 से उधर हो गया 50, 55 से 50% जो है नंबर बच जा रहा है ना। तो इसमें से 50 से 45 से 50, मान लीजिए कि 45 से 50% जो है नंबर क्या समय किसको देना है, लघुत्तरीय को दे देना है। और चेक करने के लिए 5 से 10% जो है नंबर आप क्या करिएगा, चेक करने के लिए बचा लीजिएगा। देखिएगा कि किस किस प्रकार से आपने प्रश्नों को हल किया है और इनके जो प्रश्न आपने लिखा है क्या सही लिखा है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमको प्रश्न आ रहा होता है और एग्जाम हॉल में जाने के बाद हड़बड़ी की वजह से हम लोग प्रश्न को गलत लिख देते हैं। लेकिन ये जो हड़बड़ी होती है कितनी देर तक रहती है,
कुछ समय तक, मान लीजिए कि 25% जो है समय जो रहता है, 25% समय तक क्या होता है, हड़बड़ी रहता है, और लास्ट के 15% जो है समय बचा रहता है, शुरुआती के 25% तक डर रहता है, हड़बड़ी रहती है, और जो है 15% पर जाके फिर हड़बड़ी शुरू हो जाती है, और बीच में एकदम रिलैक्स होकर लिखने लगते हैं। तो रिलैक्स नहीं होना है और हड़बड़ी नहीं होना है, एकदम आराम से लिखिएगा, परंतु एकदम इतना आराम से नहीं कि एक प्रश्न में पूरा टाइम बिता दे, नहीं, आपको कुल मिला जुला के एक लेवल पे सारे प्रश्नों को हल करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया ये है कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आएंगे उस पर आप 10% समय दे दीजिएगा, और 30% जो है अति लघुत्तरी प्रश्न पे, और जो है 50% जो बच गया लघुत्तरी प्रश्न पे दे दीजिएगा। उसमें के 10-5% जो भी बचा आप चेक कर लीजिएगा कि जो हमने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, समझ में कि नहीं है। और देखिएगा आप जितना साफ़ सुथरा हो सके आप उतना लिखिएगा। और एक चीज़ और है, क्या करते हैं बच्चे, लिखेंगे कि राम लिखें, श्याम लिखें, फिर उसके बाद जीव लिखें। अब इसमें जो श्याम पे अपने ये जो सिरोही है वो नहीं दिया, मतलब इसके ऊपर जो है टोपी पहनाना भूल गए। अगर टोपी पहनाना आप भूल गए तो आप जो है आपको एग्ज़ाम जो चेक करेगा वो आपको टोपी पहना देगा, कहेगा कि आपको इतना नंबर भैया हम काट लेंगे, कितना परसेंट, तो 4% नंबर आपका काट लेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, तो इसलिए आपको कम चांसेज है, ऐसा नहीं कि मैं काट ही लेगा, चांसेज है कि काट ले, तो काहे को रिस्क लेना है, शोर में गोल डाल के तोड़ने की जरूरत क्या है। जब हमको पता है कि ऐसा गलती से हो सकता है तो हमको जो है गलती क्यों करनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है तो हम चोरी करेंगे। अरे मान लो कि भगवान नहीं है, मैं तो मान ली था कि भगवान नहीं है, हाँ, अगर बाई चांस भगवान हो तो गया ना, पूरा बढ़िया से नपा गया। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आप गलत कार्य करबा नहीं करें, कि आपको भगवान हो तो भी आपका सम्मान मिले, भगवान ना हो तो भी आपको सम्मान मिले, तो ऐसा कार्य करिए। समझ में आया कि नहीं है, मतलब कि आप कोई गलती अपने नज़र से ना करें, ठीक है, गलती तो इंसान तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप अपने नज़र से गलती ना करें। अभी जो भी चीज़ें हमने बताया है इस चीज़ को पूरा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, और एग्जाम हॉल में मस्ट आप पूरा बेहतर से, एकदम डरिएगा नहीं, एकदम अच्छा से पेपर दीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। देखिए ये सभी चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो अगर आपने 25 नंबर के पूर्णांक में अगर 25% नंबर को आपने हल किया है, 25 नंबर के पूर्णांक पे अगर आपने 25 नंबर के पेपर को हल कर लिया है पूरा सही, तो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपने इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया है, तो आपको जान लीजिए 25 में 25 लाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने कोई इनमें से कहीं मिस्टेक कर दिया, सिरोही में मिस्टेक कर दिया, इसको टोपी पहनाने में मिस्टेक कर दिया, कहीं 60 फॉर्म में मारे दनादन 60 फॉर्म कर दे रहे हैं, कहीं कामा कर दे रहे हैं, कहीं जैसे निम्नवस्त लिखना है तो वहाँ पर निम्न डाल के 0 कर दिए हैं, तो इस प्रकार के अगर गलती आप करेंगे तो नंबर आपको कटना ही करना है, ठीक है। और एक चीज़ है कि गूंजने वाली बात है कि आप क्या करते हैं कि पेपर लिखेंगे, पेपर लिख दिए, लिखते लिखते मान लीजिए कि मेरा घर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, प्रश्न में दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखना है, आपने कोई प्रश्न पूछा और उस प्रश्न को लिखते समय में आपको लिखना है कि मेरा घर बहुत दूर है। अब आपने तो गलत लिख दिया, आपको लिखना था दूर, आपने लिख दिया हूर, तो अब तो गड़बड़ा गया ना। तो अब टेंशन मत लीजिएगा और इसको ऐसे ना गोजिएगा, पूरा एकदम गोज के ऐसे गोजिएगा नहीं है, आप सीधी ऐसे घिस दीजिएगा, ऐसे घिस दीजिएगा, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बगल में क्या लिखिएगा, दूर है, बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेपर इस प्रकार का 2 पन्ना रहता है ना, सटा ऐसे पलटते हैं, तो 2 पन्ना है, इसमें क्या करते हैं कि एक पन्ना पर लिखेंगे, एक पन्ना को छोड़ देंगे, तुरंत आपका नंबर कटेगा, 100% लिखित रूप से कटे जाएगा आपका नंबर। तो ऐसा मत करिएगा। आप मान लीजिए कोई रफ कार्य कर रहे हैं तो तुरंत पीछे वाले पन्ने में आइएगा और वहाँ पर लिखिएगा, मान लीजिए कि ये हल कर रहे हैं कि x² + 4x + 4, इसको हल करिए, पूरा हल कर लिए, पूरा आंसर आ गया। अब इसको क्या करिए, जहाँ पर आपको लिखना है वहाँ पर लिख लीजिए और इसको तुरंत ऐसे काट दीजिए, कहिएगा कि ये क्या है, रफ कार्य है, क्या है, ये रफ कार्य है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा।